नमस्कार। अभियान कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पहले वाला हमारा टॉपिक था वो आज एंडिंग की ओर है। हमारा चल रहा था टॉपिक संविधान सभा की गठन को लेकर, और उसमें हमने महत्वपूर्ण बात उसका निर्वाचन करवाया था। संविधान सभा का 389 सीटों को लेकर उसमें 296 सीटों के लिए निर्वाचन हुआ था और 93 देशी रियासतों के लिए मनोनयन हुआ था और पूर्ण रूप से अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। और कल लास्ट हमने बैठकों के लेकर बात की थी। तो हमने पहली पढ़ी थी प्रथम बैठक पढ़ी थी। कब थी? 9 दिसंबर 1946। इस 9 दिसंबर 1946 को दो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें 9 महिलाएं थी। और इसके अलावा इसमें जेबी कृपलानी के कहने पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन इसमें उपाध्यक्ष भी बना था कौन? H.C. मुखर्जी को क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। इस प्रकार द्वितीय बैठक है वो कब हुई थी? द्वितीय बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946। इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक सचिव बोल दो या संवैधानिक सलाहकार भी बोल सकते हैं। संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को चुना गया था। B.N. राव मतलब बेनेगल नरसिम्हा राव। इसके अलावा तृतीय बैठक हुई है कब? 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या हुआ था आपको पता है? जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसका नाम था उद्देशिका प्रस्ताव। ये उद्देशिका प्रस्ताव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो वर्तमान प्रस्तावना है इसका आधार यही था। ये प्रश्न पूछ सकता है आपको, वर्तमान प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देशिका प्रस्ताव। ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947। 22 जुलाई को तो वो होगा ना, झंडा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा स्वीकार किया जाएगा। लेकिन 22 जनवरी को क्या किया गया है? उद्देशिका प्रस्ताव जारी किया गया है। इसके बाद में ये क्या बनेगा? प्रस्तावना बनेगा। इसके बाद में लास्ट हम पढ़ रहे थे संविधान की समितियां। संविधान निर्माण है तो क्या? समितियां। तो अगली हेडिंग है अपनी संविधान निर्माण हेतु समितियां। तो लगभग 10-15 ये समितियां हैं। इनके आपको अध्यक्ष पूछ जाते हैं डायरेक्ट। और सबसे महत्वपूर्ण समिति होगी प्रारूप समिति। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होगी? प्रारूप समिति। तो पहली समिति है जिसका नाम है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। दूसरी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। तीसरी संघ विषय समिति। संघ विषय समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू क्या है? ये अध्यक्ष है। चौथी है अल्पसंख्यक
समिति, पांचवी प्रांतीय समिति, छठी प्रांत विशेष समिति, और सातवीं है मूल अधिकार समिति। इन चारों समिति के अध्यक्ष है सरदार पटेल। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शॉर्ट में लिख रहा हूं सरदार पटेल। इसके बाद में दो उप समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। इसके बाद में मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति। इसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी है। इसके बाद में कार्य संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया समिति के भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा झंडा समिति, झंडा समिति के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक है कार्य मंत्रणा समिति, इसके हैं KM मुंशी। तो इस प्रकार की कौन सी रही है? महत्वपूर्ण समितियां रही है। पहली कौन सी है? संघ संविधान समिति, दूसरी संघ शक्ति समिति, तीसरी संघ विशेष समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति, प्रांत विशेष समिति, मूल अधिकार समिति। इनके अध्यक्ष कौन रहे हैं? सरदार पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष है अल्पसंख्यक के हैं H.C. मुखर्जी, और मूल अधिकार उप समिति के हैं जेबी कृपलानी। इसके अलावा आपको पता है झंडा समिति है, इसके अध्यक्ष तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है झंडा उप समिति, ये होगा कौन? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी वाला दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो ये मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष है और एक झंडा उप समिति के। कई किताबों में लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष है और झंडा उप समिति का कौन है? जेबी कृपलानी। तो ये आपको अलग अलग थोड़ा मिल सकता है, लेकिन आपको इस क्रम से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला सबसे महत्वपूर्ण 15 नंबर पर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति है, इसका पूछे पहले तो गठन। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। किसका? प्रारूप समिति का गठन। लेकिन इस प्रारूप समिति के गठन से पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। प्रारूप समिति से पहले एक प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष कि आप इसी को संविधान का प्रारूप माने, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करने प्लस इसे बेहतर बनाने, अच्छा बनाने के लिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समिति गठित की थी, इसका नाम है प्रारूप समिति। कब गठित की गई है? 29 अगस्त 1947। अच्छा, इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य। और इनके आपको नामकरण से याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 सदस्य आपको पूछ सकता है इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का नहीं है, या इनमें से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का अंग है। तो ध्यान रखना, पहला है जो इसका अध्यक्ष होगा भीमराव अंबेडकर। इसको संविधान के पिता भी कहेंगे। भीमराव अंबेडकर है, ये क्या है? अध्यक्ष है। दूसरा, गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा, कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा है के.एम. मुंशी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है, ये एकमात्र कांग्रेसी है, एकमात्र कांग्रेस सदस्य था ये। किसमें? प्रारूप समिति में। पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये एकमात्र मुस्लिम धर्म से संबंधित है, एकमात्र मुस्लिम सदस्य मान सकते हो आप। इसके बाद में एन माधवराव। ये एन माधवराव है। इससे पहले एक व्यक्ति था, इसका नाम था बी.एल. मित्र, लेकिन इसका क्या हो गया? स्वास्थ्य खराब होने के कारण दूसरा व्यक्ति चुना गया। इसका नाम क्या था? एन माधवराव। और लास्ट है टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी, कई जगह इसका नाम वीटी कृष्णमाचारी भी मिलता है, कई जगह टीटी कृष्णमाचारी। ये है वो डिप्पी खेतान की जगह आया था, डिप्पी खेतान, क्योंकि इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये क्या थे? अपने 7 सदस्य है किसके? प्रारूप समिति। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, समितियों से प्रश्न अधिकांशतः इसी का आता है। प्रारूप समिति है, इसका गठन कब? 29 अगस्त 1947 को। इससे पहले प्रस्तुतिकरण किसने किया था? बी.एन. राव। लेकिन इसमें को और बेहतर बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने क्या गठित की थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। पहला भीमराव अंबेडकर, दूसरा गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरा कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी पूरा नाम है इसका, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। एन माधव राव किसकी जगह आया है? बी मित्र की जगह है, और टीटी कृष्णमाचारी डीपी खेतान की जगह। अच्छा, प्रारूप समिति के आपको पूछेगा अन्य नाम, कि इसके अन्य नाम क्या क्या है, उपनाम मान सकते हो। तो इसको कहते हैं पांडुलेखन, पांडुलेखन समिति। इसको कहते हैं पांडुलिपि समिति, पांडुलिपि समिति। इसके अलावा इसको कहते हैं मसौदा समिति, मसौदा समिति। इसके अलावा इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। ये मुख्य इसके नाम है। अब आपके दिमाग में सर इसलिए इसको याद कैसे करें, इसका सूत्र बताइए हमें। ये 7 नाम एक साथ याद नहीं होते हैं, तो इसका सूत्र है, देखो कैसे सूत्र है। भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव
गोपाल बोले, भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव टीटी को बुलाओ सादुल्ला, बुलाओ सादुल्ला। तो भीम से भीमराव अंबेडकर, गोपाल से गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण से कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्या से के एम मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, माधव का मतलब एन माधव राव, और टिट्टी का मतलब टिट्टी कृष्णचारी, और सादुल्ला का मतलब सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो अगर आप इतना भी याद रखते हो सकते तो आपको ये सातों सदस्य याद हो जाएंगे। बहुत सरल है। भीम बोले, अब ये चारों नाम किसके हैं? कृष्ण भगवान की है ना, गोपाल कृष्ण कन्हैया और माधव, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद में आगे देखो, ये हमने पढ़े हैं प्रमुख समितियों को लेकर। ये मान लो कि कोई भी कंप्यूटर एग्जाम होता है उसमें समितियों से एक प्रश्न पक्का पूछता है वो, और समितियों से मैंने बहुत डिटेल से बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि संविधान निर्माण प्रक्रिया चालू हो गई है कब? 1 दिसंबर 1946 को, और इसके बाद में इसके क्या होंगे? 3 वाचन होंगे। वाचन कितने? 3 वाचन की आपको डेट पूछ सकता है। पहला है प्रथम वाचन, प्रथम वाचन, बाद में द्वितीय वाचन, बाद में तृतीय वाचन। ये वाचन पूछ सकता आपको। तो पहला वाचन है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। कुछ हमें इस किताबों में ऐसा मिल सकता है कि एक ही डेट लिखी हुई मिले, दोनों नहीं मिलते, कब से कब तक चला। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूं। कब शुरू हुआ? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर ये 1949, ठीक है। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ये कुल क्या हुए हैं? 3 वाचन। अब कई किताबों में आपको ये आगे वाले डेट नहीं देते हैं, बस ये मिलता है आपको। पहला वाचन कब हुआ? 4 नवंबर। एक दिन में वाचन थोड़ी हो गया, कितने दिन चला है? 4 नवंबर से 9 नवंबर। इसके बाद में 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला है वापस। तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ठीक है। तीनों वाचन के बाद में आपको पता है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है ना, लेकिन आपको पता है 26 नवंबर को ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। यानी यह संविधान है जो कि संविधान सभा ने बनाया गया है और पास यानी पारित किया गया। कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। इस नाम से ये एक प्रस्ताव पेश किया किसने? भीमराव अंबेडकर को। और इसी प्रस्ताव को इसी दिन यानी 26 नवंबर को क्या कर दिया गया? स्वीकृत कर दिया गया। स्वीकृत का मतलब ये हो गया कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। 3 नाम में ध्यान रखें, अंगीकृत,
बाद में अधिनियमित और इसके अलावा आत्मार्पित। आत्मा अर्पित, इसका मतलब हो गया ये संविधान क्या हुआ है, पारित हुआ है। क्या हुआ है, पारित हुआ है। और इसी दिन नागरिकता राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए हैं। कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद लागू किए गए हैं। किस दिन, 26 नवंबर 1949। इसलिए प्रश्न ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन आंशिक रूप से लागू कब हो गया, 26 नवंबर 1949। तो इसको बोल सकते हैं आंशिक रूप से लागू। अब 26 नवंबर को लेकर आपकी प्रश्न क्या होते हैं। 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर ने क्या प्रस्ताव रखा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। इसी दिन ये क्या हो गया, स्वीकृत हो गया। इस स्वीकृत होने के वर्ड देखो, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा अर्पित, पारित और इसके अलावा आंशिक रूप से लागू। ए जठा वर्ड मिल जा उत्तर की उसी 26 नवंबर 1949। इसी दिन क्या लागू किए गए हैं 16 अनुच्छेद, वो नाम है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये कुल 15 अनुच्छेद है, 16 अनुच्छेद है वो लागू किए गए। अब आपकी कुछ किताब में है वो लिखे हुए 15 अनुच्छेद, लेकिन वो मानते क्या है कि 394 को लागू नहीं किया गया है उस दिन। लेकिन आप ये ध्यान रखना 394 अनुच्छेद में ही लिखा गया ये बात है कि ये 15 अनुच्छेद है वो लागू होंगे कब, 26 नवंबर 1949 को। तो 394 अनुच्छेद भी माना जाएगा लागू। समझ में आई बात। इसका मतलब ये हो गया कि आंशिक रूप से कब लागू किया हो गया संविधान, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को 2015 तक क्या बनाते थे, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। विधि दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन आपको पता है 2015 के बाद में इसको किस रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको, 26 नवंबर को। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, अब देखो, अब आपको पूछेगा कि जब भारतीय संविधान है वो संविधान तैयार करती है, उसमें अंतिम बैठक पूछे आपको, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या होती है, ये अंतिम बैठक। इस अंतिम बैठक में कुछ खास निर्णय लिए गए हैं। क्या देखो, अब कुछ विद्वान ऐसे हैं जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक मानते नहीं है। वो नहीं मानने वाले कहते हैं कि कुल 165 बैठकें हुई है। कितनी, 165 बैठकें हुई है। जबकि इसको बैठक मानते हैं वो कहते हैं कितनी बैठक हुई है, 166 बैठकें हुई है। अब बोलते हैं कि अधिवेशन, हालांकि अधिवेशन और बैठक का अलग अंतर नहीं होता है, एक जैसा होता है, लेकिन बोलते हैं कि संविधान निर्माण हेतु कुल 11 बैठकें होती है। 11 बैठकें कैसे, जब 24 जनवरी 1950 को बैठक नहीं माना जाए, नहीं अधिवेशन माना जाए, तो कितनी है, 11 अधिवेशन होते हैं। कितने अधिवेशन, 11। लेकिन अगर हम 24 जनवरी 1950 को भी अधिवेशन माने तो कितने अधिवेशन, 12 अधिवेशन। ठीक है। अब 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, इस बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ। एक तो क्या बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया।
राष्ट्रपति बने। दूसरी बात, राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान अपनाया गया और राष्ट्रगीत भी अपनाया गया। इसके अलावा इसी दिन आपको पता है संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। क्या हुए थे? हस्ताक्षर। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? जवाहरलाल नेहरू ने। ये कई किताबों में गलत लिखा हुआ मिलता है कि पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। नहीं, पहला हस्ताक्षर किसने है? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो पहला हस्ताक्षर किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। और अपने राजस्थान की तरफ से, अब ये प्रश्न भी आपको, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान की तरफ से संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ध्यान रखना, बलवंत सिंह मेहता ने। बलवंत सिंह मेहता। इसके अलावा ये दूसरी तरीके से प्रश्न हो सकता है कि रियासतों की तरफ से भी किसने हस्ताक्षर किए थे? रियासतों की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो भी उत्तर क्या होगा? बलवंत सिंह मेहता। इसके अलावा सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? सबसे अंत में हस्ताक्षर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि इस दिन वो क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। तो ये 24 जनवरी 1950 इसलिए महत्व बढ़ा है कि अंतिम बैठक थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और राष्ट्रगान अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया और इस दिन हस्ताक्षर हुए थे। अच्छा, कुल कितने हस्ताक्षर हुए थे ये भी ध्यान रखना। तो कुल हस्ताक्षर हुए थे 284 सदस्यों के। 284 सदस्यों के। अच्छा, एक बार वापस अपने उस टॉपिक की तरफ जाइए। हमने संविधान सभा के निर्माण हेतु कितनी सदस्य संख्या निश्चित की थी? 389। 389 सदस्य हैं, वो विभाजन के बाद में कितने हो जाएंगे? 299। ये भी ध्यान रखना, कितने होंगे? 299। लेकिन जब संविधान पर हस्ताक्षर की बात आएगी 24 जनवरी 1950 को, उस दिन संख्या कितनी रह जाएगी? 284। और बाद में प्रश्न उठता है कि राष्ट्रगान की बात होगी, तो बात करता हूं मैं पहले राष्ट्रगान की। राष्ट्रगान है वो कब अपनाया? ये अपनाया की बात है 24 जनवरी 1950 को, लेकिन मैं पूछता हूं पहले कब गाया गया है? तो आपको याद रखना है 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अलावा 27 के बाद बताओ है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1896 को पहली बार क्या गाया गया है? राष्ट्रगीत गाया है। यह भी किसने गाया है? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने। यहां से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। बाद में आपको पता है संविधान लागू किया गया कब? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू। और इस समय तक आपको पता है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? पूछे आपको तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, किसमें? संविधान के निर्माण में। इसके अलावा कुल पैसे पूछे तो 63,96,726 रुपया लग गया। 63,96,726 रुपये कुल खर्च हुए थे। किसमें? संविधान निर्माण में। और इसमें वर्ड की बात करूं तो 1,17,723 इसमें शब्द है और कुल 151 इसमें पेज है संविधान में। और इस इंग्लिश जो संविधान है उसको लिखा किसने था? यह भी प्रश्न पूछ सकता है आपको। आपको पता है संविधान की 3 प्रतियां तैयार की गई है, ये भी बताता हूं आपको। देखो
संविधान है उसकी कितनी प्रतियां तैयार की गई है? 3 प्रतियां। 3 प्रतियां कैसे? एक है इंग्लिश कॉपी, ये इंग्लिश कॉपी है जो कि मूल थी। तो आपको पता है जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान लिखने की बात की गई थी तो बना तो रहे थे, खाका तैयार कर रहे थे संविधान सभा, लेकिन उनको लिखेगा कौन? तो लिखने के लिए बंगाल की एक स्कूल है शांति निकेतन स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम से, उस स्कूल में एक व्यक्ति को चुना गया जिसका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, नारायण राय ज्यादा, जो वहां से पढ़कर निकला था। और जब इसने खोज की थी तो ये कहा? दिल्ली के स्टीफन कॉलेज में पढ़ रहा था, स्टीफन कॉलेज में। तो इससे बोला गया कि क्या आप भारत का संविधान लिख दोगे? बोला हाँ लिख दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो क्या? कि मैं संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा और अंत में अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। लेकिन आपको पता है इससे बड़ा लिखने के लिए उनको कुछ अच्छा मिला नहीं था, क्योंकि जो बंगाल स्कूल आर्ट शांति निकेतन आर्ट्स है उसने घोषित पहले ही कर दिया था कि ये व्यक्ति अच्छा संविधान लिख सकता है, लिखावट अच्छी है इसकी। ठीक है, तो मूल कॉपी किसने तैयार की है? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने। दूसरी कॉपी इसकी और थी जो भी क्या है? इंग्लिश कॉपी, लेकिन इसमें ध्यान रखना ज्यामितीय का मतलब होता है इसमें चित्रकारी की गई थी। ये चित्रकारी की कॉपी किसने तैयार की थी? नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने। और तीसरी कॉपी है जो कि हिंदी कॉपी है। संविधान की मैंने कितनी बताई है? 3 कॉपियां हैं, 2 इंग्लिश कॉपी है, एक हिंदी कॉपी है। ये हिंदी कॉपी किसने बनाई है? बसंत कृष्ण वैद्य ने तैयार की है। तो ये अपना था संविधान को लेकर कि संविधान सभा किस प्रकार बनी है, संविधान सभा की समितियां किस प्रकार बनी है, संविधान कब लागू हुआ, कैसे बनाया गया, कितने समय लगा, कितने रुपए खर्च हुए, इनको लेकर हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। ये टॉपिक यहीं के साथ अपना समाप्त होता है।